बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा जी, देखिए आज की वीडियो में मैं जो बात कर रही हूँ ना, ये वो नमाज के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। देखिए हर नमाज की अहमियत होती है, ठीक है ना, लेकिन तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जिसे अल्लाह पाक ने अजान दे के नहीं बुलाया। बाकी हर नमाज की अजान होती है कि आओ कामयाबी की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह आती है, लेकिन क्यों तहज्जुद की नहीं आती? कभी हमने कभी सोचा है इस बारे में? क्योंकि तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जिसे सिर्फ अल्लाह पाक उन्हें ही चुनता है जिसे वो पसंद करता है, जिसे वो चाहता है कि मैं उसका वक्त बदलूं तो उसे वो उस टाइम पे उठाता है, गहरी नींद से, अपनी बेजारी की हालत से, अपनी थकन की हालत से वो उठाता है। उसको पता है, एक मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब अल्लाह पाक को हमें फजर के लिए अल्लाह हमें पसंद करते हैं, अल्लाह चाहता है ना हम उसके आगे सजदा रेज हो, तो वो पता है क्या करता है, हमें अचानक से आँख खुलने लगती है, ऐसा लगता है किसी ने हमें पैर हिलाया है और उठाया है। मेरे साथ तो ये ऑलमोस्ट होता है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहती कि हम पसंदीदा बंदे हैं, हम गुनाहगार बंदे हैं, हम बेहिसाब गुनाह करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा वक्त होता है जिसे हम कहते हैं ना मिरेकल्स होना, इस ये वो मिरेकल वक्त है, ठीक है ना। ये ऐसा वक्त है जहाँ अल्लाह पाक सातवें आसमान से पहले अर्श पे आता है हमारे लिए, हमारी सुनने के लिए। अब देखें, आप सोचो तो सही, हम किसी को फरियाद करते हैं किसी इंसान के सामने, तो क्या वो हमारी फरियाद पहली दफ़ा में सुन के हमें दे भी देता है? दूसरी दफ़ा में मांगते तो उसका मुंह बन जाता है, तीसरी दफ़ा में वो कहते हैं यार ये तो मांगता ही रहता है। लेकिन हमारा अल्लाह पाक तो कहता है मैंने तुम्हें नमाज के अलावा एक्स्ट्रा भी इतने मौके दिए हैं कि तुम बस चाहो तो मुझे मनवा लो, और मैं तो चाहता हूँ कि कोई मुझे मनाए। अल्लाह पाक जब सातवें आसमान से पहले आसमान पे उतरता है ना, तो अल्लाह पाक कहता है कि कोई है मुझसे मांगने वाला, कोई है जो मुझसे तलब करने वाला, मैं तो देने के लिए तैयार बैठा हूँ, बस कोई मुझसे मांगने वाला हो। एक अल्लाह पाक वो वाहिद है जो कहता है कि मुझसे मांगो, वरना दुनिया वाले कहते हैं कि यार ये तो पीछे ही पड़ गया है। सही ना। तो देखिए तहज्जुद के लिए ऊपर मैं आपको सबसे पहले तो ये बात बोलूँगी कि तहज्जुद का जो वक्त है ना, वो वैसे तो स्टार्ट हो जाता है इशा के बाद से, ठीक है ना। इशा के बाद से फजर से पहले पहले तक का इसका वक्त होता है, लेकिन इसका मैं आपको पीक टाइम बताती हूँ कि ये वो पीक टाइम है। पीक टाइम इसका आप बोल सकते हो फजर से थोड़ी देर पहले, मीन्स फजर से आधा एक घंटा पहले आप पढ़ो, ये वो पीक टाइम होता है जिसमें अल्लाह पाक आपके लिए उतरा हुआ होता है पहले अर्श पे। और समझे, आप जब सजदा कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है आप और अल्लाह बराबर बराबर में हो। और जब आप अल्लाह पाक से आराम आराम से कह रहे हो तो ना, अल्लाह पाक देखिए मेरा ये मसला है अल्लाह, मैं बेबस हूँ, मेरे ये काम नहीं हो रहे, तो अल्लाह पाक आप समझे, आप अल्लाह पाक के कान में ये बात डाल रहे हो, अल्लाह पाक के कान में विस्पर कर रहे हो। और फिर अल्लाह पाक इतना राज़ी होता है कि देखो पूरी दुनिया सो रही है, मेरा रब मेरे लिए उठा है, मेरा बंदा मेरे लिए उठा है, और मेरा बंदा देखो मुझे अपनी सब परेशानी, अपनी बेबसी बता रहा है, फिर मैं इसको खाली कैसे लौटाऊँ। अल्लाह पाक ये सब बातें अपने फरिश्तों से कह रहा होता है, आपको पता है। सही है ना। मुझे, मैं इस वक्त बात कर रही हूँ ना, मुझे इस तरफ ऐसे घूस बम्स आ रहे हैं, ठीक है। एक और बात मैं बताती चलूँ, जब आपको आपका जिस्म का जो हिस्सा है ना, वो एक घूस बम्स आने लगे आपके जिस्म में, ऐसा लगे ना कि वो एक सनसनाहट सी होने लगी, ये वो वक्त होता है जब दुआएं कबूल होती हैं, ठीक है ना। मैं लास्ट वीडियो में नहीं बताया, लेकिन अभी मुझे याद आया तो मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ पे भी आप अपना अल्लाह पाक से हर दुआ मांग सकते हो, ठीक है। मैंने टाइमिंग्स आपको बता दी हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए तहज्जुद जो है ना, तहज्जुद में आप लोगों को पढ़ना होते हैं 2 रकात नफिल। देखिए आप चाहे तो 2 रकात नफिल पढ़े, आप चाहे तो 4 रकात नफिल पढ़े, जैसे आपके ऊपर ईजी हो, ठीक है ना। आप 4 रकात नफिल भी पढ़ सकते हो, आप 2 रकात नफिल भी पढ़ सकते हो, आप 12 रकात नफिल भी पढ़ सकते हो, लेकिन मिनिमम ये होता है कि आपको 2 रकात नफिल पढ़ने हैं। अब वो जो 2 रकात नफिल पढ़ने हैं वो आपको सलातो हाजात के पढ़ने होते हैं। आप जैसे नॉर्मल 2 रकात नफिल पढ़ते हो, आप वैसे ही 2 रकात नफिल पढ़ोगे, लेकिन आपको क्या करना है, सूरह फातिहा के बाद आपको 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है, कुल हु अल्लाहु अहद वाली 3 सूरतें पढ़नी है सूरह इखलास की, और उसके बाद आपको आयतुल कुर्सी पढ़नी है, ठीक है ना। ये आपको पढ़ना है पहली रकात में भी और सेकंड रकात में भी। फिर आपको जैसे आप रुकू करते हो, सजदा करते हो, बिल्कुल वैसे करना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप थोड़े सजदे लंबे करो, क्योंकि देखिए उस वक्त आपको दुनिया का कोई बंदा, कोई परेशानी नहीं होने वाली, कोई काम आपको तंग नहीं करने वाला, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाली। उस वक्त ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया सो रही है, सिर्फ मैं मेरे रब के लिए उठी हूँ, मैं मेरे रब के लिए उठा हूँ, और मैं अपने रब से अब तो मनवा लूँगा। अल्लाह पाक को मैं ज़िद करूँगा ना, अल्लाह पाक देखें मेरा ये मसला है, आप हल कर दो। फिर आप देखें 7 दिनों के अंदर ऐसे मिरेकल्स होते हैं, ऐसे मिरेकल्स होते हैं कि आपकी सोच से बाहर है।
देखिए, आप जब नमाज़ पढ़ रहे हो और तहज्जुद, ख़ास तौर पे मैं बात कर रही हूँ तहज्जुद के वक़्त, जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तब अल्लाह पाक से थोड़े लंबे सजदे करें। अल्लाह पाक से खूब खूब दुआएँ माँगे और अल्लाह पाक को मनाएँ मीठी मीठी बातें करके। ये वो वक्त है जब आप अपनी दुनिया भी अल्लाह पाक से मांग सकते हो, अपनी आखिरत भी मांग सकते हो। आप क्यों अल्लाह पाक से दुआएं ना करो? जब आप सजदे में हो ना, तो आप अल्लाह पाक से अपने आखिरत के लिए दुआएं मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतुल फिरदौस मांगो अल्लाह पाक से। अब अपने वो कहते हैं ना, एक वो दुआ है, अल्लाह पाक के हवाले अपने तमाम मामलात करो। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील मांगो, हस्बुनल्लाह व नेमल मौला बोलो, या अल्लाह मैंने तो अपने तमाम मामले तेरे हवाले कर दिए। अल्लाह मैं आप अल्लाह पाक के कहते हैं, अल्लाह पाक कहता है तुम मुझसे मांग के बेफिक्र हो जाओ, मुझ पे छोड़ दो, मैं बैठा हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए सब काम कर दूंगा। ये तो वो वक्त है, ये तो मतलब अल्लाह पाक ने हमें चीट कोड ये दे दिया है कि भाई तुम चाहो तो मुझसे हर काम बनवा सकते हो, तुम्हारे हर काम बनवा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ, बस तुम्हें मुझे राज़ी करना है। अगर आप सोचें कि अगर हमें पता चल जाए कि भाई कोई एक गांव का बादशाह है और उसने अपनी कौम को कह दिया है कि यार जिसको जो मनवाना है आओ मुझे मनवा लो, तो हम क्या करेंगे? हम सब काम काज छोड़ेंगे और उसके पास मांगने बैठ जाएंगे, ठीक है ना? तो ये तो फिर हम इंसान के क्यों आगे मांग रहे हैं? तो सोचे वो 4 दफ़ा मना भी कर देगा, लेकिन हमारा अल्लाह तो कभी मना नहीं करता। हमें अल्लाह पाक से मांगना आना चाहिए। अल्लाह पाक को अपना दोस्त बना लो, उसके सामने अपनी बेबसी शेयर करो। आप इंसानों के सामने बेबसी क्यों शेयर करते हो? देखिए, एक बात मैं बताती हूँ, आप अल्लाह के आगे बेबसी शेयर करोगे ना, वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। आप इंसानों के आगे बेबसी शेयर करोगे, वो दूसरी दफ़ा की बात आपका मजाक ही समझेगा, वो आपका मजाक ही बनाएगा। तो बेहतर ये है हमें हर मामला अल्लाह के हवाले करना है, हर मामला अल्लाह के सुपुर्द करना है, अल्लाह के ऊपर कुल तवक्कल रखना है कि अल्लाह पाक ही है जो मेरे तमाम मसले निपटाएगा, मेरे बस की कोई ताकत नहीं है। जब हम अल्लाह के ऊपर कुल तवक्कल रखते हैं, अल्लाह के ऊपर कुल ईमान रखते हैं, इसके बाद हमारे हर काम बन जाते हैं। बस हमें अल्लाह के ऊपर ईमान होना चाहिए। हमारी दुआओं में इतना असर है कि हम अल्लाह पाक से सब काम करवा सकते हैं, ठीक है ना? बस हम अपने तवक्कल से हर काम हमारे लिए आसान है। मैं इसको सिर्फ इतना कहूँगी, ठीक है ना? आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।